नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक क्वेरी को लेकर है जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका सवाल एंजल नंबर्स के बारे में है कि अगर पूरे दिन में कई बार आपको अलग अलग एंजल नंबर्स दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ है और इनमें से कौन से एंजल नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। इनका क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग और जायज़ भी है। तो चलिए आज इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ईश्वर एक टाइम में एक साथ हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हम सभी इंसानों की मदद के लिए 2 एंजल्स बाय बर्थ हमारे साथ भेजे, ताकि जब भी लाइफ में हमें ईश्वरीय मदद की ज़रूरत पड़े तो इन एंजल्स का सपोर्ट हमें मिलता रहे। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें तो एंजल नंबर्स दिखाई ही नहीं देते और न ही मुसीबत के वक्त कोई मदद मिलती है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अपनी लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और ख़ुद के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचते हैं, उनको अपने एंजल्स का फुल सपोर्ट मिलता है। यानी उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी दिक्कत आए, ये एंजल्स उनको बड़ी आसानी से इन सब से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जो लोग हर समय अपनी नेगेटिविटी को ही पोषित करते रहते हैं या अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी खुद न लेकर दूसरों को कोसते रहते हैं, उनके एंजल्स का सपोर्ट कमज़ोर पड़ जाता है, या फिर यूँ कहें कि उनके एंजल्स इतने ताकतवर नहीं रहते कि वो इनकी कोई हेल्प कर सके। ऐसे कई उदाहरण मैंने अपनी पामिस्ट्री की काउंसलिंग के दौरान देखे कि जो एंजल सपोर्टिव लाइन उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कार्यों की वजह से उनके पैसिव हैंड में तो बड़े ही बढ़िया तरीके से और क्लियरली बनी हुई थी, वही एंजल लाइन इनके एक्टिव हैंड में पूरी तरह से गायब थी। क्योंकि उम्र के 28वें साल तक का फल तो एक इंसान के पैसिव हैंड में ही देखकर बताया जाता है। इससे आगे की प्रेडिक्शंस उस स्पेसिफिक पर्सन के एक्टिव हैंड को देखकर यानी उसके राइट हैंड को देखकर की जाती है। तो इससे यही पता चला कि जन्म से लेकर 28 साल की उम्र तक उन्होंने जिन विचारों को पोषित किया उन्हीं का रिजल्ट एक्टिव हैंड में भी दिखने को मिलेगा। ये तो रही पामिस्ट्री की बात, लेकिन अब इसे न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से समझते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमारा इंट्यूशन लेवल हाई रहता है और हमारी सोच आसपास के लोगों और घटनाओं को लेकर एक हायर फ्रिक्वेंसी में चली जाती है, यानी सिर्फ खुद की भलाई के बारे में न सोचकर सारे समाज की भलाई के बारे में सोचना और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर उसमें शामिल होना, ये कुछ बेसिक और ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे एंजल्स को ताकतवर बनाती है। इसी से धीरे धीरे लगातार हमारी फ्रिक्वेंसीज उस हायर वाइब्रेशन में ही रहने लगती है जो हमें स्वार्थ, लोभ और लालच के गर्त में जाने ही नहीं देती। ऐसी हायर फ्रिक्वेंसीज ही हमारी विशेष को पूरा करने में मददगार साबित होती है। इसीलिए बार बार एंजल नंबर्स का दिखाई देने का कारण भी यही है कि इस समय हमारी वाइब्रेशंस हायर फ्रिक्वेंसीज में है और एंजल्स स्ट्रांगली हमारे साथ कनेक्ट होकर चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही हैं जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी समय तक हमें प्रभावित करते हैं और हमारा साथ नहीं छोड़ते। फिर चाहे वो सेकंड की सुई हो, घंटे, दिन, महीने या साल, ये हमारे साथ हर पल जुड़े रहेंगे। तो अब जब आपको ये एंजल नंबर्स फ्रीक्वेंटली दिखाई दे तो यही समझिए कि इन फ्यूचर जो काम आप करने के बारे में सोच रहे हैं, नो डाउट उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस लगातार मेहनत कीजिए और हार मानकर पीछे मत हटिए। इन एंजल नंबर्स को डिकोड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए उस पर्टिकुलर विचार पर गौर कीजिए जो उस वक्त आपके दिमाग में चल रहा था जब आपको एंजल नंबर्स दिखाई दिया। बस उसी खास बात का जवाब इस एंजल नंबर में छिपा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे थे, तभी आपको एंजल नंबर 222 दिखाई दिया। तो इसका अर्थ यह है कि अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, या फिर ठीक उसी समय 101 दिखाई दे जाए तो इसका अर्थ यह है कि जॉब को लेकर आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। यानी जिस जॉब को करने के बारे में आपने सोचा है उसे लेकर आपके मन में कोई ना कोई डाउट ज़रूर है, तभी आपको वो नहीं मिल पा रही। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी विश तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसे लेकर हमारे मन में 1% भी डाउट हो। अपनी विशेज़ को लेकर जिस पर्सन के मन में 100% क्लैरिटी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उनको हर हाल में वो चीज़ मिलकर रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी इसी बात को फॉलो करता है कि मन की कन्फ्यूज़न को दूर करें, क्लैरिटी के साथ अपना एक गोल सेट करें और फिर उस पर मेहनत करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तभी तो कहा जाता है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे,
एक ही टाइम में एक साथ 4 चीज़ों पर फोकस करने की बजाय सिर्फ एक को ही चूज़ करके उस पर मेहनत करेंगे तो सक्सेस सिर्फ आपको ही मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एक साथ 4 रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी इनर स्ट्रेंथ और पॉसिबिलिटीज़ को पहचान कर उस पर काम करना शुरू करें। न्यूमरोलॉजी हमारी इसी स्ट्रेंथ को पहचानने में हमारी हेल्प करती है कि हम कौन सा रास्ता अपने लिए चुनें ताकि इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक वैसे ही जैसे किसी पर्सन को 200 किलोमीटर दूर किसी जगह पर पहुंचना है, अगर उसे सही सड़क का पता है तो वो जल्दी और आसानी से पहुंच जाएगा, बजाय उसके कि जिस रास्ते पर ब्रेकर्स ज़्यादा है और वो जगह जगह से टूटी हुई है। ऐसे में समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे। न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेकर हम सिर्फ हार्ड वर्क न करके स्मार्टली हार्ड वर्क से अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।